हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बस्टर। सो आज भी हम किसी एनिमल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और ना ही कोई व्हीकल बनाएंगे। आज हम एक इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉस्किटो। यस, हम मॉस्किटो के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में ये जानेंगे कि आखिरकार वो हमारा ब्लड क्यों सक करते हैं, उन्हें हमारे ब्लड में ऐसा क्या मिलता है और उनके काटने के बाद हमारे स्किन पे एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो किस वजह से और क्यों होता है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मॉस्किटोज हमारा ब्लड क्यों सक करते हैं, उन्हें हमारे ब्लड में क्या मिलता है। सो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि मॉस्किटोज़ हमारा ब्लड क्यों सक करते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज़ ही हमें बाइट करती हैं और हमारा ब्लड सक करती हैं। तो आइए अब इसका रीज़न भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक फ़ीमेल मॉस्किटो 100 से 200 तक एग्स ले करती है। वेट, ये इसका रीज़न नहीं है। इसका रीज़न तो ये है कि मॉस्किटोज़ को अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करने के लिए और ग्रो करने के लिए आयरन की नीड होती है, जो कि हमारे ब्लड में होता है। सो इसलिए वो हमारा ब्लड सक करते हैं। एंड फ्रेंड्स, नाउ कम्स अ फैक्ट। क्या आप लोगों को पता है कि एक ह्यूमन बॉडी में टोटल इतना आयरन होता है कि उससे हम एक 3 इंचेस की नेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये वो वीडियो क्लिप है जो आपको दिखाएगी कि मॉस्किटोज़ हमारा ब्लड कैसे सक करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में से। जैसे कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे मॉस्किटो ने अपने एक स्ट्रक्चर से हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड सक करा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये उसकी प्रोबोसिस में ही प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है ताकि ये ब्लड वेसल्स में से ब्लड सक कर सकें। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उस इन्फ्लेमेशन की जो कि मॉस्किटोज़ का बाइट करने के बाद हमारी स्किन पे होता है। इससे पहले कि हम इसे डिटेल में जानें, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जब भी कोई इन्वेडर सेल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स उसे या तो एनगल्फ कर लेते हैं या फिर वहीं पे कोई केमिकल रिलीज़ करके उसे किल कर देते हैं। सेम ऐसा ही कुछ मॉस्किटो के केस में भी होता है। जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तब वो अपना सलाइवा भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है और उस सलाइवा में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हार्म पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को यहाँ हार्म ना पहुँचे, हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाके रिएक्ट करता है उस सलाइवा के साथ और उस रिएक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस और इचिंग के साथ। फिर जैसे जैसे रिएक्शन स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की जो कि हमें मॉस्किटोज़ के अगेंस्ट यूज़ करने चाहिए रेनी सीजन में। सबसे पहले है कि हमें लॉन्ग स्लीव्स और पैंट्स पहननी चाहिए। हमें मॉस्किटो रेपेलेंट अप्लाई करना चाहिए जब भी हम घर से बाहर जाएं और अपने घर के सराउंडिंग में जितना भी स्टैंडिंग वाटर है उसे रिमूव करना चाहिए, चाहे वो किसी पिट में हो या फिर किसी फ्लावर पॉट में, या फिर उसमें केरोसिन ऑयल डाल दें ताकि उनका ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाए और वो वहीं पर डाई हो जाएं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा रेनी सीजन में क्यों यूज़ करते हैं, या फिर मॉस्किटोज़ हमेशा ज़्यादातर रेनी सीजन में क्यों आते हैं? इसका आंसर है मॉस्किटोज़ हमेशा रेनी सीजन में ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी जहाँ मॉस्किटोज़ भी वहाँ। मॉस्किटोज़ को ह्यूमिड एरियाज़ में रहना बहुत पसंद होता है और रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। इसलिए मॉस्किटोज़ आ जाते हैं। और इनसे बचने का एक और प्रिवेंटिव मेजर है जो कि बहुत आसान है, वो ये है कि आप एसी के नीचे बैठे रहें और घर से बाहर ना जाएं अगर आप मॉस्किटो से बचना चाहते हैं तो। और अभी तो आपको घर से बाहर जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप एसी का यूज़ करते हैं तो आपके रूम में जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है और मॉस्किटोज़ वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते।
आप एसी के बजाय फैंस का भी यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को अपने आप से दूर रखने के लिए। आओ, जैसे ही मॉस्किटोज़ को पता चला कि ह्यूमंस उन्हें किल करने के लिए नए नए प्रिवेंटिव मेजर्स लाते जा रहे हैं, हर दिन एक नया, तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं हम एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो इसी डर की वजह से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने आप को ऐसा अडाप्ट कर लें कि जब भी हम ह्यूमंस को काटें या फिर किसी भी एनिमल को काटें तो उन्हें कभी महसूस ही ना हो, उन्हें कभी फील ही ना हो। और ऐसा उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर भी लिया। अभी जब भी हमें मॉस्किटोज़ बाइट करते हैं तो हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि हमें बाइट करके गए हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मॉस्किटोज़, मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में कि जब मॉस्किटोज़ हमें बाइट करते हैं तो अपना सलाइवा रिलीज़ करते हैं, और उस सलाइवा में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं। साथ ही उस सलाइवा में एक और प्रोटीन होता है जो कि उस पेन को कम कर देता है जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है, और वो किसी एनेस्थेटिक मटेरियल से कम नहीं होता, वो उसी की तरह ही काम करता है। और मॉस्किटो जब हमें बाइट करके चला जाता है और जब हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है तब हमें पता चलता है कि मॉस्किटो हमें बाइट करके गया है। जब हिस्टामिन उस सलाइवा के साथ उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रिएक्ट करता है तब हमें पता चलता है कि मॉस्किटो हमें बाइट करके गया है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, ये आप हमेशा याद रखिएगा, तो मॉस्किटो आपको काटने आए तो ये मत भूलना कि वो एक माँ है और वो अपने बच्चों को पालने के लिए ऐसा कर रही है। सो जब उसके बच्चे भी बड़े होंगे तब वो भी आपका खून चूसेंगे। सो उस मच्छर को बहुत अच्छी तरह से कुचलना। फ्रेंड्स, that's all for today. Hope you like the video. For more videos, subscribe to my channel, and thanks for watching.